हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बटवाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी सोशल साइंस की क्लास चल रही है। डेली ये क्लास होती है शाम को 6 बजे, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें हम डेली आपको 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपको बताना होता है कि कितने क्वेश्चन आप 25 में से कर पा रहे हैं। कमेंट करके बताना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन है हमारा, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? बताइए, मुंबई से, कोलकाता से, पारादीप से या विशाखापट्टनम से? किस बंदरगाह से होता है लोहे का निर्यात? ये होता है हमारा विशाखापट्टनम। किससे? विशाखापट्टनम से किया जाता है। ध्यान रखेंगे, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है हमारा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हेशियोर विधि में अधिक ढालुओं वाला भाग जो होता है वो कैसा दिखता है? सफ़ेद दिखता है, काला, नीला या पीला? कैसा दिखता है? देखिए वो दिखता है हमारा ब्लैक, यानी काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काला इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एन्नोर पतन। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? बताइए, गुजरात में, गोवा में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? एन्नोर पतन कहाँ स्थित है? एन्नोर पतन हमारा तमिलनाडु के अंदर स्थित है। किसके? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? बताइए कौन है सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी? कानपुर है, कोलकाता है, कोयम्बटूर है या कोरबा है? बताइए कौन सा होगा? ये आंसर करेंगे सभी। कानपुर, कोलकाता, कोयम्बटूर। कानपुर पड़ता हमारा यूपी में और कोलकाता हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। एक सेकंड, पश्चिम बंगाल में। कोयम्बटूर हमारा पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर आता है। और कोरबा हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कानपुर हो जाएगा। कानपुर क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप कहोगे कि अभी महाराष्ट्र होना चाहिए, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये पूछा है इसके अंदर 4 ऑप्शन देने के बाद में, इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अगर पूछता आपसे राज्य के बारे में कौन सा राज्य है, तो आपको महाराष्ट्र लगाना था, महाराष्ट्र लगाना था। ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके अंदर महाराष्ट्र का कोई भी इसके अंदर जिला नहीं दिया हुआ है या जगह नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ पर सबसे ऊपर कानपुर है। क्योंकि महाराष्ट्र के बाद आता है गुजरात, गुजरात के बाद आता है हमारा यूपी, यूपी के बाद आता है हमारा एमपी और एमपी के बाद आता है हमारा वेस्ट बंगाल, उसके बाद हमारा तमिलनाडु आता है। तो इसके अंदर जो दिया हुआ है यूपी दिया हुआ है, तो यूपी का कानपुर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कानपुर। कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822 या 1823? नेपल्स की क्रांति हमारी कब हुई थी? बताइए। नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 में। कब? 1821 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चेका क्या है? चेका सोने की सेना की टुकड़ी है, पुलिस दस्ता है, पादरी वर्ग है या श्रमिक वर्ग है? देखिए चेका होता है क्या? चेका पुलिस दस्ता होता है। क्या होता है? पुलिस दस्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस दस्ता इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ये का नहीं है, कब होगा? वियतनाम का जो एकीकरण है वो कब पूर्ण हुआ था? बताइए। 1970, 1980, 1979, 1875? 1879, 1875 कब हुआ था? बताइए। देखिए ये हुआ था 1875, 1875 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। 1875 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति या हंटर समिति? बताइए किसका गठन हुआ था? ये हुआ था हंटर समिति का। किसका? हंटर समिति का गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हंटर समिति इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। देखिए अगला है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था, जॉन के ने किया था, जेम्स हॉरग्रीव्स ने किया था या जेम्स वॉट ने किया था? किसने किया था? ये किया था जेम्स हॉरग्रीव्स ने किया था। किसने? सॉरी, जेम्स हॉरग्रीव्स ने किया था। ध्यान रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण के किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? किसके? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों के या बंदरगाहों के? किसके? ये हुआ था शहरीकरण के। किसके? शहरीकरण के। ध्यान रखेंगे, शहरीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है,
सिकंदर कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था सिकंदर, बताइए। रोम, चीन, यूनान या मिस्र? सिकंदर यूनान का निवासी था। किसका? यूनान का निवासी था सिकंदर, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूनान इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम जो मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी चीन के अंदर। कहाँ? चीन के अंदर हुई थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? कब उभरा था उग्र रूप से? 1950, 1970, 1965 या 1966? कब उभरा था? ये उभरा था 1966 में, 1966 में उभरा था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं कितनी? 2, 3, 4 या 5? कितनी सूचियां हैं? ये हमारी हैं 3 सूचियां। कितनी? 3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी सूची? संघ सूची और राज्य सूची और हमारी संवर्ती सूची, ये 3 सूची हैं, ध्यान रखेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या था? क्या है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के गठबंधन का नाम? संप्रग है। क्या है? संप्रग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति के द्वारा या राजनीतिक पार्टी के द्वारा? किसके द्वारा लिए जाते हैं? आपको आंसर करना, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये जो लिए जाते हैं ये सामूहिक सहमति के द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? देखिए योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही थी कितनी या रही है? कितनी रही है योजना काल में? 3.5%, 4.2%, 6.5% या 7%? बताएंगे, आंसर करेंगे सभी। कितनी रही है? देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा 4.2% रही है। कितनी? 4.2% रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4.2% इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है, बताइए। सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या महाजन? कौन है? ये हमारा है व्यावसायिक बैंक। कौन सी? व्यावसायिक बैंक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर है हिस्सा है कितना? जनसंख्या का कृषि क्षेत्र पर हिस्सा कितना है? ये 87% है। कितना? 87%। ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? आयात कर, निर्यात कर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए व्यापार अवरोधक में दोनों कर हमारे अवरोधक होते हैं व्यापार में, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 20 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर या कभी नहीं? उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में जो अपील कर सकता है उसकी जो लिमिट होती है वो 30 दिन के अंदर होती है। 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण या कोयना बांध का निर्माण? किसका? ये हो जाएगा हमारा कोयना बांध का निर्माण। किसका? कोयना बांध का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोयना बांध इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुखाड़ जिसे हम सूखा बोलते हैं वह किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? देखिए सूखा या फिर सुखाड़ हमारी प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? ये हमारी प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, अग्निशामन को बुलाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निशामक को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चन में से आपके
कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।